अच्छा बच्चों, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। आप यहीं पर बैठना, ताला भी लगा लेना, मैं फिर आ रहा हूँ। क्या मैं भूख लगी, आपने खाना भी नहीं खाया। मैं जाता हूँ, कोई मुझे अगर दिहाड़ी मिलती है तो मैं कुछ करके तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। फिर मैं जा रहा हूँ। बच्चों के लिए खाना कैसे करूँगा? एक तो सर्दी बहुत है और काम भी नहीं मिल रहा। अब्बू की दिहाड़ी लगेगी, वो कुछ खाने के लिए ले आएंगे हमारे लिए। दिहाड़ी नहीं मिली, मैं अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा? उन्हें तो मैं सिर्फ यही कह कर गया था, भाई मैं दिहाड़ी करके भी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। अब क्या करूँ, बच्चे बेचारे भूखे। अब्बू जी पानी ले आए। नहीं बेटा। आप कुछ हमारे लिए खाने के लिए ले आए हैं। नहीं बेटा, कोई आज दिहाड़ी नहीं मिली, मुझे कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे दिहाड़ी नहीं मिली आज। चाचू के पास बहुत पैसा है, वो खाते पीते भी हैं, हमें नहीं देते हैं, वो हमें भी दें। हाँ बेटा, यही तो बात है। चलो मैं जाता हूँ, उनके पास कुछ ले आता हूँ, अगर देते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी बताओ कैसे आना हुआ? मजबूरी मुझे यहाँ पर ले आई है भाईजान। वो कैसे? कल से मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कोई दिहाड़ी नहीं मिली। सुबह भी गया हूँ, दिहाड़ी पर काम नहीं मिला। तो मैं क्या करूं? मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बहुत पैसे दिया, तुम आए दिन बहाना करके आ जाते हो। तुम ठीक ठाक हो, लूले लंगड़े नहीं हो, खुद मजदूरी करो। मैं तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। मेरे अपने भी बीवी बच्चे हैं, मैंने उनका भी खर्चा करना होता है। अब्बा जान के दर्जात भी तुम्हारे पास है ना, सारी जमीनें भी तुम्हारे पास हैं। देखो मैंने जब तुम छोटे थे तब से मैंने तुम्हारी परवरिश की है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, सारा खर्चा मैंने तुम पर कर दिया है। अब इस जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, तुम अपना सारा हिस्सा ले चुके हो। और तुमने इतने सारे नुकसान भी तो किए हैं, उसका उजाला कौन करेगा? सारे मैंने ही भरे हैं ना तुम्हारे लिए। भाई आज बच्चे भूखे हैं, आज के दिन के लिए थोड़ी सी मदद कर दें, थोड़ी सी। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। तुम तो हो ही भूखे नंगे, जब भी कोई होता है मेरे पास आ जाते हो। आज के बाद मेरे पास ना आना, आज आखिरी दिन है। अरे मुंशी, जी। जो कल का खाना बचा हुआ था ना हमारे पास, जो ज्यादा हो गया था, मेहमान आए थे मेरे शेखुपुर वाले, वो इनको दे दे जो बचा पड़ा है। चलो मैं ले आता हूँ। ठीक है, खाना लेके चले यही जाना। दे दो। ठीक है, तुम सब घर का ख्याल रखना, मैं आप जा रहा हूँ। हेलो, क्या फैक्ट्री में आग कैसे लगी? तुम लोग अंधे थे क्या? तुम्हें नहीं पता था कितना नुकसान हुआ है? क्या सारी फैक्ट्री में आग लग गई? कुछ भी नहीं बचा? अफसोस। मेरे पास तो एक वही फैक्ट्री थी, उसमें भी आग लग गई, और कुछ जमीनें थी अब्बा जी की। मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा, जैसे मेरा भाई है, मेरा भी उस जैसी हालत हो जाएगी। यार तो है भाई, आज मेरे पास कैसे आना हो गया आपका? बस यार मैं तुझे क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ मैं। मेरी फैक्ट्री बिक चुकी है, जमीनें जो थी वो भी बिक गई, घर था वो भी बिक गया, मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ है, मुझे तो कर्जा चढ़ गया है, मेरी बीवी छोड़ के चली गई है बच्चों को लेके। अब मैं अकेला हूँ, सड़क पे आ गया हूँ बिल्कुल। मेरे पास तो रहने के लिए रिहाइश भी नहीं है, ना मेरे पास कुछ है। मैं कहाँ जाऊँगा? परेशान क्यों होते हो? मेरे पास ये एक कमरा है, ज्यादा तो मेरे पास दौलत नहीं है। आप मेरे पास ही रह लो, हम इकट्ठे रह लेंगे। नहीं, मैं तुम्हारे पास कैसे रह सकता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। नहीं भाई, हम दोनों भाई हैं, हम इकट्ठे रहेंगे। उठो, गले मिलते हैं। मुझे माफ कर दो भाई, मैं आइंदा नहीं तुम्हारे नहीं, साथ इसकी ऐसा कोई कुछ नहीं बात नहीं, करूंगा। हम दोनों भाई हैं, इकट्ठे मिलकर रहेंगे। जी व्यूअर, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यानी कि मैंने एक आपके सामने स्टोरी पेश की, जिसमें एक मगरूर भाई होता है और एक जो होता है ये गरीब भाई होता है, मैं अमीर होता हूँ। गरीब। हाँ सही कह रहे। तो जैसा कि यानी कि एक जो भाई होता है वो मगरूर होता है, लेकिन फिर जैसे उसके पास दौलत जाती है तो वो सड़क पे आ जाता है। जी व्यूअर, सॉरी, वो उधर मेहमान आ गए तो हम उठ के अंदर भाग गए, उमर और मैं।
तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि एक मगरूर भाई होता है और एक जो गरीब होता है, लेकिन फिर जैसे ही गरीब मगरूर के पास दौलत जाती है और गरीब वैसे ही होता है, तो उसको फिर अकल आती है और वो दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। तो इसका यानी कि इससे हमें सबक ये मिलता है कि यानी कि हालात जैसे भी हों मगरूर नहीं होना चाहिए, हालात बदलते देर नहीं लगते। यानी कि कोई बादशाह, यानी कि जो सब्र है वो गुलाम को बादशाह बना देता है और जो तकब्बुर है वो बादशाह को गुलाम बना देता है, मशहूर कहावत है। तो इसी से हमें भी यही सबक मिलता है कि यानी कि हम मगरूर ना हो, वो सब मिलकर रहें। ज़रूरी नहीं कि अगर आज हम अमीर हैं तो हमेशा अमीर रहेंगे, वक्त बदलते देर नहीं लगती। तो इंशाल्लाह कल आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।